फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के अंदर कंप्यूटर साइंस में आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हम जो है लास्ट ईयर की कट ऑफ देखेंगे कि लास्ट ईयर जो है टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो आपकी कट ऑफ थी वो क्या गई थी और अब की बार जो है वो क्या हो सकती है। सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है। एक तो सबसे पहला डाउट ये है कि फॉर्म भरें कि ना भरें, है ना। अब जो है फॉर्म भर दें और फिर जो है इतनी कम वैकेंसी है, कट ऑफ कहाँ जाके रुकेगी और क्या चीजें रहेंगी, वही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साल 2019 आया था और जब जो है टीजीटी पीजीटी जो है कंप्यूटर साइंस का जो है पेपर हुआ था रेलवे के अंदर। ठीक है, अब जो है पीजीटी और टीजीटी जैसे आपकी बार जो है आपकी बार पीजीटी में टोटल 3 पोस्ट है और टीजीटी में टोटल आपकी 25 पोस्ट है। ठीक है, भले ही जब ये जोन वाइज कैटेगराइज होती हैं, जब ये आपकी जोन वाइज कैटेगराइज होंगी, जैसे इन 25 वैकेंसीज को हमने डिवाइड किया 5 जोन में और इन 3 वैकेंसीज को मैंने कैटेगराइज किया दो जोन में। ठीक है, इसमें 2 जोन है और इसमें आपके जो है 3 जोन है। ठीक, 5 जोन है। ठीक है, अब इसमें 5 है, उसमें आपके 3 है। अब किस तरीके से हम चीजों को करेंगे वो आपको समझना है। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो आप कि पीजीटी में 3 वैकेंसी, तो लास्ट ईयर पीजीटी में ऐसी ही वैकेंसी आई थी, कोई ज्यादा वैकेंसी नहीं आई थी। लास्ट ईयर भी पीजीटी में ऐसी वैकेंसी आई थी। तो उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी, सुन के आप बहुत हैरान हो जाओगे, तो उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो 51 गई थी। 51 गई थी किसकी? पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 51 गई थी और 1/3 स्टूडेंट को बुलाया गया था कि जैसे एक वैकेंसी है तो उसके कंपैरिजन में 3 स्टूडेंट को बुलाया गया था, है ना। मतलब 1 पर 3 गुना कैंडिडेट्स आपके बुलाए गए थे। सेम अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में जो कट ऑफ थी वो ज्यादा गई थी, 68 गई थी। टीजीटी में जो कट ऑफ गई थी वो 68 गई थी। ठीक है, अब जो है अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ भी हो सकती है। तो अब जो ये कट ऑफ है 51 और 68, तो उस टाइम पे आपकी मतलब जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वो सबसे ज्यादा कट ऑफ थी। अदरवाइज मैंने देखा कि जहां पे एक वैकेंसी थी वहां पे भी जो है 51, 50, 52 ऐसी जो है कट ऑफ गई हुई है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो ये सोच के कि भाई एक ही पोस्ट है, क्या करेंगे, अब हम उस जोन के हैं ही नहीं, भरे या ना भरे, ज्यादातर बच्चे जो है वैसे ही जो है बैकआउट कर लेते हैं। लेकिन जो है अब जो है बहुत ज्यादा जो है, एक तो भाई अवेयरनेस आप बोल सकते हो उस टाइम पे भी थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे है। क्योंकि आप आज हर जो है हजारों चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो है जब फॉर्म भरने की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत सारी चीजें सोच के कि एक वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अब दूसरे जोन की बात है, मुझे इतना लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो कैलकुलेशन होती है ना। क्योंकि भाई अब ये इसमें 5 जोन है, हो सकता है कोई जोन आप किसी जोन में आप हो, लेकिन हो सकता है कि पांचों के पांचों जोन मतलब जो आपके नियर बाई है उसमें कोई वैकेंसी ना हो, है ना। तो भाई आप किसी दूसरे जोन में भर रहे हो, फिर इतना लंबा ट्रैवल करके आप एक पोस्ट के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, तो कई बच्चे वैसे ही सोचते हैं कि यार क्या करेंगे और वैकेंसी आएंगी तो वहां पे देखेंगे। तो यहाँ से जो है आप बोल सकते हो कि जो कंपटीशन है वो एक फिल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ ये गई थी। प्लस जो है एक नेगेटिव मार्किंग है आपका। दूसरा बहुत सारी चीजें होती हैं कट ऑफ को ऊपर नीचे जाने के लिए। देखो नेगेटिव मार्किंग हो गई 1/3, है ना। उसके बाद जो है उसके बाद सेकंड हो जाता है आपका कि भाई एग्जाम का लेवल आसान रहता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक थोड़ी हाई जाती है। एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहेगा तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी, है ना। तो मतलब ये तो था 2019 का डेटा। अब 2025 में यानी कि अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो उसमें आपको ऐसा क्या करना है कि आप मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए, है ना। तो आपको जो है मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ भाई, मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ कि आपको जो टारगेट रखना है वो 70 से लेके 75 तक का रखना है। चाहे वो आपका पीजीटी हो चाहे वो आपका टीजीटी हो, है ना। 100 में से टीजीटी में आप ज्यादा ले सकते हो, टीजीटी में आप 75 प्लस ले सकते हो क्योंकि टीजीटी में 10-10 पोस्ट भी है। ठीक है, तो पीजीटी में 70 का टारगेट आपको रखना है, टीजीटी में जो है आपको 75 प्लस का रखना है कि भाई आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट हम 75 to 80 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सके, वो भी अच्छे तरीके से। तो भाई आप जो है 3 गुना कैटेगरी में आने के आराम से जो है आपका
हो जाएगा, मतलब आराम से जो है आप 3 गुना कैटेगरी में आ जाओगे अगर आप इतना स्कोर ले पा रहे हो तो। ठीक है, तो आपको टारगेट करना है इतना। तो भाई अब जो अगर जो भी बच्चा रेलवे की वैकेंसीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि फॉर्म भर रहा है, वो पार्टिसिपेशन ही है, तो भाई अगर आपको है कि कोई बात नहीं, हम भर रहे हैं और हम जो है कोई जैसा भी होगा हम अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि देखो जॉब तो हर किसी को चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, टीचर की भर्ती आ नहीं रही है, कहीं पर भी देख लो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। और बस जो है एक उम्मीद सी लगी रहती, आ जाएगी, कल आएगी, इधर आ जाएगी, यूपी में आ जाएगी, है ना, यूपी में तो लंबे समय से चल रहा है, बहुत ही वो है, ठीक है, आ जानी चाहिए अब जल्दी ही। तो मतलब हर जगह, हरियाणा में सेम, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो बहुत सारी जगह है जो चीजें ऐसी चल रही हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। तो भाई उसी के चलते भाई हर किसी को जो है जहां पे मिल रहा है मौका आप भरो तो सही, क्या पता जिस मौके को आप छोड़ रहे हो वही मौका आपके लिए बना हो, कहते हैं ना। तो कोशिश करते रहिए, इस साल में जितनी भी भर्ती आ रही है फॉर्म भरिए और जो है अपना एग्जाम देने जाओ। क्या पता आप ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में चीज नहीं होती और वही चीज हो जाती है, मतलब आपको पता है कि ये काम नहीं होगा और वही काम हो जाता है। और जो आप जिसके लिए आप 100% श्योर होते हो ना कि इसकी वैकेंसी आएंगी तो इसको तो मैं निकाल ही लूंगा, ये तो मेरा 100% है, क्या पता वहां पे आपका ना हो, तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एग्जाम देखो, तैयारी करना, एग्जामिनेशन हॉल में जाना, हॉल में जाने के बाद जो है आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। इसलिए भाई कोई कुछ भी आए, आप अपना जो है एक तरीके से अपना बेस्ट दीजिए अपनी तरफ से। बाकी तो आप लोगों के ऊपर है, और कौन कौन बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है, ज्यादातर बच्चे तो मना ही कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप जो है आरआरबी कंप्यूटर साइंस टीचर का सिलेबस जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम सिलेबस के ऊपर बात कर सकते हैं। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको चैनल अच्छा लगता है, यानी कि आप कंप्यूटर साइंस टीचर बनना चाहते हैं, तो एनएस क्लासेस में आप सभी का जो है दिल से स्वागत है। आइए और जो है सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।